तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शियाल का सेकंड एपिसोड। उसके पहले अगर आपने शियाल का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हो तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे फर्स्ट एपिसोड का लिंक है, उसको जाके चेकआउट कर लो। तो चलो सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेन करते हैं। स्केचेस आज कोर्ट में हुई दिल दहलाने वाली घटना को बयान कर रहे हैं, जहां सुपर पावर वाली सोशल इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया ने कोर्ट से भागते हुए हंगामा खड़ा। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोर्ट पे हुए शी हल्क यानी जेनिफर और टाइटेनिया के बीच फाइट के बाद सबको पता चल गया था कि जेनिफर ही शी हल्क है। और इस इंसिडेंट के बाद सभी चैनल में मानो बबल मच गया था। सभी न्यूज चैनल में इसी टॉपिक को लेकर बातें चल रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है टाइटेनिया एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी जो अब एक इविल बन गई थी, और सभी चैनल की रिपोर्टर जेनिफर की बहुत तारीफ कर रही थी। और इसी न्यूज चैनल की एक रिपोर्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे सुपर हीरो का नाम भी सिलेक्शन हो गया था, जो था शी हल्क। और सीन यहाँ पर ही काट होता है और हमें निकी और जैन को दिखाई जाती है। वो दोनों शाम को एक बार पार्टी में गया था जो कि शी हल्क के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि वो कोर्ट में जूरी मेंबर और इतने सारे लोगों को टाइटेनिया के हमले से बचाया था। बार में सभी जेनिफर को शी हल्क बोल के अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन जेन को ये नाम पसंद नहीं आता है। अब जेन शी हल्क बन के बार में एंटर करती है। जेन अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही थी कि तभी डेनिस बाबर आता है। इतने कम वक्त में जेनिफर को इतना सारा पब्लिसिटी मिलने की वजह से डेनिस जेनिफर के ऊपर थोड़ा जेलस फील कर रहा था। वो जेनिफर को पूछता है कि वो कैसे शी हल्क बना। जेनिफर डेनिस को ये बात नहीं बोलती है, इसलिए डेनिस को ये सब नेपोटिज्म का खेल लगता है, क्योंकि वो समझता है कि हल्क की वजह से ही वो शी हल्क बन पाया। फिर निकी वहाँ पे आके डेनिस को जाने के लिए बोलता है। जेनिफर अब फेमस हो गई थी, वो एक सुपर हीरो बन गई थी, तो निकी भी उसे एवेंजर बनने को कहती है। लेकिन जेनिफर को इस सुपर हीरो बनना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसे लगता था सुपर हीरो बनना किसी बिलियनियर एंड अडल्ट ऑर्फन्स का काम होता है। सुपर हीरोज जो एवेंजर में होता है उन लोगों को कभी कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलता, और इवन उन लोगों को कभी मैटरनिटी लीव और सैलरी भी नहीं मिलता। इस सीन के बाद अब हमें दिखाया जाता है जेनिफर के बॉस यहाँ पर आते हैं जेनिफर से एक बात कहने के लिए। जेनिफर को हल्क के रूप में देख के जेनिफर का बॉस बहुत डर जाता है। वो जेनिफर को नॉर्मल कंडीशन में आने को कहते हैं, क्योंकि बात करने के दौरान अगर जेनिफर को गुस्सा आ गया तो उसकी बॉस का चैप्टर वहीं पर खत्म होने वाला था। तो उसका बॉस उसे बोलते हैं जेनिफर और उसकी टीम ने JLK&H के खिलाफ जो केस लड़ी थी उन्होंने उस केस को नाजायज घोषित कर दिया था, क्योंकि जेन उस समय फाइट के दौरान शी हल्क बन गई थी और जूरीस को सेव किया था टाइटेनिया के हाथ से, जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट्स को लगता है कि जूरी ने बायर्स होकर जेन के फेवर में डिसीजन सुनाया था, और इसके वजह से जेन की बॉस उसे भी जॉब से निकालने वाला है। और इस सीक्वेंस के बाद हमें दिखाया जाता है जेनिफर मल्टीपल प्लेसेस में ट्राई करती है जॉब के लिए, लेकिन उसकी शी हल्क एबिलिटी की वजह से सभी प्लेसेस से उसको रिजेक्ट मिल रहा था। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निकी उसकी हेल्प करती है जॉब ढूंढने के लिए, और उसी टाइम जेनिफर के पास मैसेज आता है फैमिली डिनर के लिए, और वहीं पर हम देखते हैं उसके फोन के वॉलपेपर में कैप्टन अमेरिका का एस का फोटो। फिर शाम को जब अपने घर जाता है डिनर के लिए, डिनर करते हुए उसके फैमिली मेंबर्स ने पहली कन्वर्सेशन में उसकी जॉब जाने की बात बोल दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपसेट हो गए था। जेनिफर के फादर उनके फैमिली मेंबर से पहले ही बोल दिया था कि जेनिफर के सामने उसकी जॉब के बारे में ना बोलने के लिए। एनीवे उसके बाद एवेंजर्स के बारे में डिनर में बातें करने लगे। जेनिफर को वहाँ पे थोड़ा अपसेट दिखाई देते हैं। जेनिफर को इस कंडीशन में देख के उसके डैड उसको एक दूसरी रूम पे ले आते हैं। वहाँ पे जेनिफर के फादर उसको थोड़ा मोटिवेशन देता है और पॉजिटिवली बातें करते हैं, और जेनिफर भी उसके फादर के सामने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालता है, जिसके बाद जेनिफर थोड़ा हल्का महसूस करता है। और इसी सीक्वेंस के बाद हमें जेनिफर को एक बार में देखते हैं ड्रिंक करते हुए। तभी वहाँ पे मिस्टर हॉलोवे आता है जो कि JLK&H का पार्टनर है, जिसके अगेंस्ट ही जेन ने कोर्ट पे केस लड़ी थी। मिस्टर हॉलोवे जेन को एक जॉब ऑफर करता है उनके एक न्यू डिपार्टमेंट में, और जेनिफर बिना कुछ सोचे उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एक कंडीशन पे कि उसको एक पर्सनल असिस्टेंट रखना है, उसकी खुद का चूज किया हुआ। अगले दिन सुबह वो जॉब पे जाते हैं और उसको पता चलता है कि उसे एक सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन रिप्रेजेंटेट करना है,
जिसके लिए उसे शी हल्क बन के रहना पड़ेगा। जेनिफर को शी हल्क बन के एक करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद होलोवे उसको उसकी केबिन तक छोड़ के आते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट निकी भी था। तो आगे हमें दिखाया जाता है जेनिफर को पहला केस दिया जाता है वोलोंस्की का, जिसमें उसे जेल से बाहर निकलना है। वोलोंस्की वही है द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था हल्क से हल्के एनिमे की रूप में। एंड अगेन जेनिफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से उसे एक केस लेना पड़ा। तो नेक्स्ट डे जेनिफर वोलोंस्की से मिलने जाता है DODC सुपरमैक्स प्रिजन में। वहां पे हमें वोलोंस्की को दिखाया जाता है, वो जेनिफर को बताता है वो कैप्टन अमेरिका और दूसरे एवेंजर्स की तरह सुपर हीरो बनना चाहता था। हल्क को रोक के वो गवर्नमेंट की ऑर्डर को पालन कर रहा था, लेकिन उसके साथ उसका ऑपोजिट हो गया। वो खुद विलेन बन गया और हल्क हीरो बन गया। उसका यही सारी बातें सुन के जेनिफर उसका केस लेने के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद जेनिफर ब्रूस से भी इस बारे में बात करता है। ब्रूस को भी इस बारे में कोई इशू नहीं था, इसलिए ब्रूस भी उसे इस केस को लेने के लिए बोलता है। और वहां पे उसी सीन में हमें ब्रूस को उस साकारकार स्पेसशिप पे दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस और जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ था। ब्रूस मोस्टली उस स्पेसशिप से साकार प्लेनेट पे जा रहा था। उसके बाद जेनिफर मिस्टर हॉलोवे को कॉल करते हैं और इस केस के बारे में बात करते हैं। और वहां पे मिस्टर हॉलोवे जेनिफर को न्यूज देखने के लिए बोलते हैं। और हमें न्यूज में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोलोंस्की एक अंडरग्राउंड केज फाइट में फाइट कर रहा होता है, जिसको देख के जेनिफर को लगता है ये केस उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहीं पर एपिसोड 2 भी खत्म होता है।